बहुत फील करने वाली बात है, अगर फील कभी कर लेना तो हो जाए तो अच्छी बात है। देखो अगर जो लोग नोट्स बनाना चाहते तो नोट्स बनाते जाना, ज़्यादा कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। तो काफ़ी आसान टॉपिक है जिसका नाम है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन। देखो सबसे पहले कहानी सुनो कि इस चैप्टर में आखिरकार हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना क्या है। देखो सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना फोर्स के बारे में। इतना समझ लो कि फोर्स पूरी फिजिक्स की जान है, ठीक है। फोर्स क्या है, पूरी फिजिक्स की क्या है, जान है। ब्लैक बोर्ड तुम लोगों को मतलब बहुत अच्छे से देखना चाहिए और फिजिक्स एक इसकी है क्या है, जान है, और तुम्हें इसके बारे में अच्छा समझना चाहिए। तो बस हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा विजुलाइज करते हैं। आखिरकार इसमें सबसे पहले पढ़ना फोर्स के बारे में। अब देखो लॉ ऑफ मोशन में हम लोग इतना चैप्टर पढ़ चुके हैं। देखो पहले जो हमने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया था, क्या किया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा था, क्या कहता है, कोई चीज बंडी मतलब लीनियरली मोशन करे। जैसे अगर मान लो हमने कर दिया, इतना तो बहुत हो गया है, अपने आप को लिखने से मतलब नहीं है, तो हम ये अब मिटा देते हैं। बेसिकली अपन को इतना बता दिए कि फिजिक्स पढ़ने वाले सबको पता, तुम सबको भी पता ही है। तो अब हम लोग देखो सुनो, बहुत धीमे धीमे अच्छे से विजुलाइज करना, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जब हमने सबसे पहले पता स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 1D में मोशन करना। 1D में जब कोई चीज़ मोशन करते उसके बारे में हम लोगों को पूरी कहानी पढ़नी थी। उसमें सबसे पहले जो हम लोगों ने बेसिक चीज़ पढ़ी, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो थी 3 इक्वेशन, जिसे 4th इक्वेशन भी कहा जाते हैं। वो भी मतलब थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी उसकी हमने वीडियो पूरी अपलोड कर दी है। तो मतलब 3 इक्वेशन अपने पास थी, वो कभी बी इक्वल टू AT प्लस यू, एस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और जो आखिरी थी वो थी U स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 2AS प्लस U स्क्वायर। बेसिकली सिंपल सी हमें बात जाननी थी, और ज़्यादा उसमें देखो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत फिजिक्स सिंपल है, ज़्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जहाँ भी जिसको जो भी समझ में नहीं आए तुरंत रेज हैंड करना, पूछ लेंगे, जहाँ डाउट्स नहीं है। पहली बात यह है कि तुम इतना इसमें ना घबराओ कि हम 11th क्लास में पढ़ रहे हो तो कुछ कठिन है। बहुत चीज़ बहुत आसान है अगर सही तरीके से तुम लोगों को समझाई जाए, डिलीवर करी जाए। तो जो हम लोगों ने सेट ए पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें शायद कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। फिर हम लोगों ने उसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन पढ़ा था, इंटीग्रेशन ही पढ़ा था, और जो तीनों इक्वेशन थी इसको हमने तीनों मेथड से क्या किया था, ड्राइव भी किया था। उसमें तुम लोगों ने dx/dt dv/dt ये सब पढ़ के रखा हो, ग्राफ में आपके बारे में थोड़ा बहुत जाना है। जितना हमारा इंपॉर्टेंट तो हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर जो हम लोग के पास सेकंड चैप्टर आया, जो अगला चैप्टर आया वो फिर आया हमारे पास मोशन एंड प्लेन। क्या आया था, मोशन एंड प्लेन। मोशन एंड प्लेन का मतलब था 2D में, जब मतलब कोई चीज 2D में मूव करे, 2D मतलब होगा XY YZ या फिर ZX। मतलब जब कोई चीज प्लेन में मूव करती है तो किस में आती है, 2D में। जैसे एक पूरा 2D प्लेन है, हम अगर किसी चीज में लिख रहे हैं तो किस में लिख रहे हैं, 2D में लिख रहे हैं। इतना सिंपल सा है। 2D मतलब ऐसा हो कि मतलब देखो सुनो, 2D मतलब ऐसा कि ऐसा कोई मान लो अगर कोई चीज ऐसे सीधी चली जा रही है, क्या चली जा रही है, बिल्कुल सीधी चली जा रही है, तो इसका मतलब किस में है, 1D में चल रही है। एक डायरेक्शन मतलब सीधा ना की सीधा चले जा रहे हैं। 2D मतलब होता है कि पूरे में से घूमते रहें। अभी अपन उस चैप्टर में कवर किया है, तो उसमें थोड़ा यहाँ बेसिक बता जाए तुम लोग कितनी क्या जरूरत है। इतना अच्छा पढ़ चुके थे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, सबसे जो इम्पोर्टेंट पढ़ा वो पढ़ा वेक्टर। जो हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी वो वेक्टर। लेकिन वेक्टर में लोग ज़्यादातर लोग क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वेक्टर उन लोगों को विजुलाइज ही नहीं हो पाता। फिर वेक्टर क्या है, बहुत सिंपल सा, जिसने भी वेक्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे अगर मान लो मैं तुमसे एक चीज़ पूछ लूँ कि वेक्टर, इतना नहीं सोचना, ज़्यादा कोई बिल्कुल कठिन नहीं है। जैसे अगर हम तुमसे पूछ लें कि जानवर, या फिर हम पूछ लें मैमिल, तुम लोग सब इंग्लिश मीडियम के पढ़ो तो मैमिल, शायद हम तुमसे कहेंगे मैमिल की तुम एक पैराग्राफ लिखो, शायद तुम्हें लिखने में पूरी दिक्कत हो जाएगी, मतलब लिखने में तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे, तो मैमिल के बारे में बहुत कम लिख पाओगे। अगर हम तुमसे कहें गाय के ऊपर तुम निबंध लिख दो, तो गाय के ऊपर तो तुम एक ग्रंथ भी लिख डालोगे। क्यों, क्योंकि जो मैमिल होता है, जो मैमिल अपन को विजुलाइज नहीं हो पाता है। क्या नहीं पता, विजुलाइज नहीं होता मैमिल क्या, मैमिल क्या। लेकिन जैसे तुम गाय का नाम सुनते हो तो गाय तुम्हें रियल लाइफ में दिखाई देती है कि नहीं, क्या कर हाँ गाय कैसी होती है, गाय के 2 सींग होते हैं, 2 कान होते हैं, एक पूंछ होती है, घास खाते, पूरा हम लोग लिख चुके होते हैं। ऐसी ही कहानी है क्या वेक्टर की।
हम ऐसी कहानी किसकी है, वेक्टर की, कि जब हम तुमसे वेक्टर बोलते हैं तो वेक्टर तुम लोगों को क्या नहीं होता है, विजुलाइज नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे हम तुमसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम तुमसे बोल रहे हैं वेलोसिटी, और जैसे ही बोल रहे हैं हम तुमसे क्या, फोर्स, तो ये सब चीज़ें तुम लोग क्या होने लगती हैं, विजुलाइज होने लगती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे फोर्स के या डिस्प्लेसमेंट के इन सब के बारे में पता तो वेक्टर के बारे में तो घूम फिर के लोग आ ही जाएंगे। ये समझ लो कि वेक्टर के सारे पार्ट्स हैं, वेक्टर एक पूरी फैमिली है, और ये जो सब उसमें जो आते हैं वो उन सब के क्या है, मेंबर है। इतनी सी कहानी थी। अब देखो वेक्टर वो चीज़ कहलाती है, वेक्टर क्या वो चीज़ कहलाती है इसके अर्थ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। सिंपल सी कहानी। जैसे मैमल वो लोग कहलाते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें मैमल कहते हैं। ऐसी जो वेक्टर होते हैं, वेक्टर वो होते हैं, जैसे दो रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम लोग थोड़ा विजुलाइज हो सके आखिरकार हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो हम लोग सिंपल सा पढ़ा कितना है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले फोर्स के बारे में, सिंपल सा किसके बारे में, फोर्स के बारे में, कि जहाँ भी किसी मतलब फोर्स के बारे में अभी तक किसी कोई डाउट्स आए हो तो बताओ। अभी तो कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं, इसलिए डाउट्स अभी आया नहीं होगा। अगर कोई भी दिमाग में फिर भी जिसने अगर पुराने चैप्टर कवर अप नहीं किए हैं तो यूट्यूब पे पूरी वीडियो डली है, वहाँ से कवर अप कर लेना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पहला हमने क्या करा है, तुम लोग को रिवाइज कराया है कि आखिरकार हम तुम लोग क्या क्या हम पढ़ा चुके हैं, क्या क्या उसके पढ़ने में है। यहाँ मोशन एंड प्लेन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, प्रोजेक्टाइल पढ़े हैं, उसका भी मोशन एंड 2D में पढ़े, सब कुछ बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। इतना अपन को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। इतना जान लो कि जितना भी तुम पढ़ चुके हो सारी चीज़ इस चैप्टर में क्या हो जाएगी, कवर अप हो जाएगी। क्योंकि इसलिए हमने कहा था वेक्टर अच्छे से पढ़ के आना, क्या कि इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। यहाँ पता है रेजोल्यूशन भी वेक्टर का होगा, यहाँ सारी चीज़ हो जाएंगी। मतलब अगर दो वाले फोर्स ऐसे इस पर लग रहे हैं तो आखिरकार किस साइड मूवमेंट करेगा वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मतलब इतना है कि जो तुम चीज़ मोशन इन प्लेन में वेक्टर पढ़े हो उसका रियल फील यहाँ आएगा। इस चैप्टर में तुम्हें रियल फील आएगा कि आखिरकार हम लोग ने वेक्टर पढ़ा क्यों था, वेक्टर के बारे में इतना सब लोगों ने क्या पढ़ा था। वेक्टर के बारे में बहुत कन्फ्यूजन होगी ना कि अगर वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है, ये है डायरेक्शन वायरेक्शन, कैसे क्या निकलता है। अभी कई लोग कंफ्यूज रहते होंगे कि भैया ये R इक्वल टू जो होता है वो होता है A² + B² + 2AB cos थीटा। एक ये होता है, फिर एक होता है कि A क्रॉस B, ये A कब कर रहे हैं, फिर ये होता है A डॉट B A कब कर रहे हैं। ये सारे इस्तेमाल होने लगेंगे, सब तुम्हें समझ में आने लगेगा कहाँ किसका इस्तेमाल है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि फोर्स। यहाँ तक किसी कोई डाउट्स हो तो हमें आराम से बता देना, कोई डरने वाली बात नहीं है। देखो सुनो, और फोर्स तो काफ़ी, देखो सुनो बहुत सिंपल सा तरीका है, पढ़ते हैं। देखो फोर्स, अब जैसे मान लो फोर्स सिंपल सा है। ऐसे अगर तुम लोग कभी बचपन में कुछ भी खेल में कोई भी करे होगे, जैसे मान लो ये क्या है, एक ब्रेक से गुम्मा बोलते जैसे हैं। तो इसे तुम या फिर बेसिकली अभी तक तुम लोग डेफिनेशन पढ़ के आओगे, वही पुनः पढ़े होगे, पुश या पुल के एक्शन को ही हम फोर्स बोलते हैं। और सिंपल सी वही कहानी है कि जैसे जब तुम फोर्स या फिर देखो ये वाली चीज़ है, इसमें धक्का मारोगे आगे बढ़ाओगे, अगर इस साइड करोगे तो इस साइड मूवमेंट करेगा। या फिर इसको तुम ऐसे खींचोगे तो इस साइड मूवमेंट करेगा, पुश करोगे या पुल करोगे। सिंपल सा कहानी है कि नहीं। बहुत इतनी सी डेफिनेशन है, पुश एंड पुल को ही हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। थोड़ा बहुत फोर्स फील हो रहा होगा, किसी को डाउट्स हो तो बता देना। फोर्स में ज़्यादा टेंशन लेने, अभी तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हम किया हमने। अब लेकिन देखो यार, जब फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जब हम फोर्स लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। कई लोग बोलते हैं, कई लोग अभी तो तुम लोग बच्चे रहते हो तो एक ही डाउट्स रहता है कि फोर्स लगाने से कोई चीज़ मूवमेंट में भी आती है। ऐसा भी नहीं है कि फोर्स लगाने से कोई चलती है, कोई चीज़ रुकती भी है कि नहीं। अगर कोई चीज़ चलती है तो उस पर रुकती भी है। फोर्स देखो इफेक्ट उसके हैं कि देखो पहली बात तो इसकी स्पीड, मतलब स्पीड चेंज कर सकते हो फोर्स लगाने से, है कि नहीं। जैसे मान लो कभी तुम लोग बचपन में ऐसे करे होगे, अभी भी करते होगे, कि जैसे मान लो कोई दोस्त है, वो साइकिल चला रहा होता है, और तुम इसको पीछे से पकड़ के खींच देते हो। क्या करते हो, वो चला रहा था तुम पीछे से उसको खींच देते हो, तो उसके क्या करते, तुमने स्पीड चेंज कर देते हो कि नहीं। सिंपल सा कहानी है कि नहीं। कभी कभार हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई साइकिल चला रहा होता है
और उसको लेते हैं और धक्का मार देते हैं। जब अपन धक्का मारते हैं तब भी मतलब स्पीड बढ़ जाती है। पहली चीज़ हो गई है। और कभी कभार ऐसा होता है कि उसका डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं, है कि नहीं? मतलब कोई चीज़ अभी इस साइड जा रही थी, फिर डायरेक्शन चेंज करके हम इस साइड पहुंचा देते हैं। तो वो भी एक प्रकार का फोर्स ही है। और दूसरी बात है कभी शेप भी चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ ये है, देखो सिंपल चौक है, अगर मान लो इस पे अगर हम जोर ज़्यादा लगाएंगे, जैसे मान लो, हाँ देखो और चीज़ अच्छे एग्जाम्पल बताते हैं। देखो मान लो ऐसे, देखो ये क्या है, ये अभी तुम्हें क्या दिख रहा है? अभी तुम्हें स्फेरिकल शेप दिख रहा है कि नहीं? अब देखो इस पे हमने क्या लिया और ऐसा फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। शेप चेंज हो गया कि नहीं? तो आखिरकार फोर्स से हम ये भी कर सकते हैं। बेसिक सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा हम लोगों ने कठिन अभी कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। अब इसमें कई सारे नियम हैं और इतना हमें देखना है। अब देखो इतना हम लोग कवर अप कर चुके हैं, कोई बात नहीं। अब जो मेन टॉपिक, वो मेन चीज़ पढ़ने वाले थोड़ा, देखो आईसीएसई वाले होते हैं वो लोग 10th क्लास में इनर्शिया के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन सीबीएसई वाले इनर्शिया के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते हैं। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि आखिरकार इनर्शिया होता क्या है। क्या आखिरकार इनर्शिया के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, क्या है? देखो इनर्शिया जो है एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। क्या है? इनहेरेंट मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसमें पहले से ही वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज करना नहीं चाहता है। जैसे स्टेट और डायरेक्शन अपना चेंज नहीं करना चाहता है। अब ये वाली चीज़ देखो, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा कठिन होता जाएगा। तो उस चीज़ को अगर साथ में चलना है तो मेहनत तुम लोगों को ही बराबर करनी पड़ेगी, नहीं तो अगर तुम लोग उतनी मेहनत नहीं करोगे तो और ज़्यादा कठिनाई होती जाएगी। हमने क्या कहा कि एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट मतलब रेस्ट या मोशन का चेंज करना नहीं चाहता है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब ऐसा है, जैसे देखो, जैसे इतना है कि जिसके जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है, मतलब उसके पास इनर्शिया तो है। इनर्शिया मतलब एक अंदर वाली आत्मा है जो किसी चेंज को रोकती है। समझ रहे कि नहीं? क्या है? एक अंदर वाली आत्मा जो किसी चेंज को रोकती है। जैसे अगर इमेजिन करो, जैसे मान लो तुम किसमें बैठे हो? बस में। किस चीज़ में बैठे हो? तुम बैठे हो बस में। अगर मान लो बस स्टैंड पे, बस कहाँ? बस स्टैंड पे खड़ी है। कहाँ खड़ी है? बस स्टैंड पे बस खड़ी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही देखना सारी सवारी बैठ जाती तो कुछ लोग खड़े भी रह जाते हैं बीच में। जैसे मान लो तुम उस बस में खड़े रह गए हो और जब बस एकदम से स्टार्ट होती है तो तुम क्या करते हो? पीछे को गिरते हो कि नहीं? गिरते हो कि नहीं? कि जब जैसी बस स्टार्ट करती है तो तुम्हें झटका लगता है। और अगर नहीं संभल पाओ तो गिर भी जाते हैं। इसका मतलब ये है कि बस आना चाहती है मोशन में, और लेकिन तुम रहते हो किसमें? रेस्ट में, है कि नहीं? और तुम्हारे अंदर मास है, मतलब तुम ऑब्जेक्ट हो, मैटर हो, और तुम्हारी जैसे जो मास है वो क्या कहता है कि तुम्हें मोशन में नहीं आना है, तो इसलिए वजह से उस चीज़ का लगता है झटका। तो ये एक आखिरकार इनर्शिया का टाइप है जिसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके क्या पढ़ना चाहें, टाइप पढ़ना चाहें, तो पहला इसका क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसके कई जो एक्सपेरिमेंट ने गैलोरियन की, तो उससे अपन कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि अगर हम टाइप पढ़ना चाहें तो टाइप में हमने क्या पढ़ा है? वो पढ़ा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट में ये कहा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहती है। जैसे तुम लोग भी हो, अगर ठोकाई पिटाई ना करी जाए तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? रेस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जो दूसरा टाइप है वो है मोशन का। क्या है? मोशन का। मोशन की कहानी ऐसी है कि जैसे जो ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है? जैसे मान लो बस चल रही है, बस एकदम से चल रही है, जैसे ही आगे क्या है? कुत्ता, मतलब कोई जानवर आ गया है, गाय आ गई, बकरी आ गई, कोई भी आ गई है, तो आखिरकार वो ड्राइवर जो होता है वो क्या लगा देता है? एकदम से लगा देता है ब्रेक। क्या लगाता है? एकदम से लगाता है ब्रेक। लेकिन
देखो सुनो, तुम्हारी बॉडी तो मोशन में है ना, तुम देखो सुनो, तुम बस के हिसाब से रेस्ट पे हो, लेकिन अर्थ के हिसाब से मोशन में हो। इसको तुम्हारी बॉडी तो किस में थी, मोशन में थी। जैसे ही ब्रेक लगाता है तुम आगे को गिरते हो कि नहीं गिरते हो, कभी हुआ है कि नहीं कि तुम क्या करते हो, आगे को गिरते हो। कभी कभार तुमने ये चीज़ देखी होगी कि एक्सीडेंट इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं ताकि जैसे कई लोग चलती बस या ट्रेन से उतरते हैं, और तुम लोगों से एक चीज़ कही जाती है कि जब भी किसी चलती चीज़ से उतरो तो आगे दौड़ते जाना। क्या करे जाते हैं, आगे दौड़ते जाना। अगर तुम एक जगह पर रहोगे तो मुँह के भर गिर जाओगे। कई बार ऐसी जगह एक्सीडेंट हो जाते हैं। अभी एक जगह सुनने को मिला था कि एक लड़का ऐसा हुआ, चलती बस में से उतरा और पीछे को उसने दौड़ने की क्या करी, कोशिश करी, वो टायर के नीचे आ गया था। क्योंकि जो उसे अपन को लगता है कि अपनी बॉडी मोशन में नहीं है, लेकिन मोशन में होती है, मतलब अनकॉन्शियसली अपन की बॉडी मोशन में होती है। तो जैसे ही वो ब्रेक लगाता है, क्या करता है, जैसे ही वो ब्रेक लगाता है ना, और ये बॉडी किस में है, मोशन में है, और ये बस किस में आना चाहती है, रेस्ट में आना चाहती है, तो ये वाला फॉल डाउन हो जाता है। हो गई कि नहीं, एक चीज़ क्लियर हो गई है। अब इसी बस को फिर पकड़ लेते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोशन। रेस्ट हो गया, मोशन हो गया है। अब एक चीज़ है वो है डायरेक्शन। क्या है, एक चीज़ है वो है क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन सिस्टम ऐसा होता है कि कभी बार ऐसा देखना, देखो बहुत फील करने वाली बात है, अगर फील कभी बार कर लेना तो हो जाए तो अच्छी बात है, कि जैसे बस चली जा रही होती, जैसे एक मोड़ नहीं आती है ऐसी, जैसे बोलते अंधी मोड़, मतलब एकदम से बिल्कुल यू टर्न पे मतलब पूरी मोड़ देते हैं। तो कभी बार तुम देखना कि अगर तुम यहाँ सीट पे बैठे रहते हो ना, तुम मतलब तुम्हारा डायरेक्शन एक साइड झुक जाते हो कि नहीं, क्योंकि बॉडी किस में है, बॉडी स्टेट में जाना चाहती है, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहती है, लेकिन बस क्या करती है, अपना डायरेक्शन चेंज करती है, जिसकी वजह से तुम्हारा एक साइड को मूवमेंट होने लगता है। तुम्हें लगता है कैसे लगता है, जैसे कोई पी साइड को खींच रहा है तो चिपक के चले जाते हो, तो किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से है। और कोई अगर कहे कि हम इनर्शिया खत्म कर दें तो कभी खत्म नहीं हो सकता है। अगर जिसके पास मास है इसका मतलब उसके पास इनर्शिया है। तो हम चीज़ जान चुके, मतलब इनर्शिया एक प्रकार की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो ये कहती है कि आप अपनी स्टेट, डायरेक्शन ये सब चेंज ना करो। मतलब डायरेक्शन और स्टेट को चेंज करने से जो रोकता है उसी को इनर्शिया बोलते हैं। सिंपल सी कहानी, इतना चीज़ क्लियर हो गया है। अब इसके एक्सपेरिमेंट जो होगा अपन उससे भी मतलब नहीं है। इनर्शिया समझ में आ गई है, मतलब इनर्शिया तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी लेकिन फील करने को बाकायदा मिलेगी। इतना चीज़ क्लियर है। अब जो अगले टॉपिक पे जो हम लोग बढ़ने वाले हैं उसका नाम है लीनियर मोमेंटम। अब देखो यहाँ हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब है। अगर यहाँ लीनियर लिखा तो उसका भी कुछ मतलब है, और अगर एंगुलर लिखा तो उसका भी कुछ ना कुछ मतलब होगा। क्योंकि बेसिकली कोई चीज़ होती है या फिर वो लीनियरली मूव करती है या फिर करती है क्या, कर्व में। तो एंगल में, कर्व में करना तो एंगल में करना है। कोई भी चीज़ कर्व बनाती है वो चीज़ कुछ ना कुछ तो एंगल सेंटर से बनाती है। जिस चीज़ का कर्व है उसका कहीं ना कहीं तो सेंटर है। और यहाँ तक तो ये भी बोला गया है कि स्ट्रेट लाइन का भी सेंटर होता है, लेकिन वो होता है कहाँ, इन्फिनिटी पे। अब ये भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी। अब मतलब स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व का पार्ट है। अब कहो, तुम कहो कैसे, जैसे तुम्हें अपनी अर्थ ऐसी सीधी दिखती है कि नहीं, लेकिन होती कितनी है, गोल होती है कि नहीं। अगर तुम किसी चीज़ का छोटा सा पार्ट ले लोगे वो तुम्हें स्ट्रेट ही दिखेगा, समझा है ना। इसलिए इसको ही मानते तो उतना टेंशन, इतनी ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। तो भी यहाँ पढ़ने में क्या पढ़ना है, लीनियर मोमेंटम। आखिरकार लीनियर मोमेंटम क्या है, यहाँ तक अगर किसी को डाउट्स आए तो बताते जाना है। मतलब जिसके पास मास है उसके पास क्या है, इनर्शिया है। सीधा सिंपल सा कहानी कि जिसके पास मास है उसके पास इनर्शिया तो हर हाल में ही होगा।